आज के दौर में एक सबसे बड़ी क्राइसिस है। अब देखो, क्लास करते करते मुझे ये बात ध्यान में आ गई। स्टूडेंट टीचर के बीच ट्रस्ट क्राइसिस है। कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये टीचर कैसा होगा, टीचर अच्छा होगा नहीं होगा, टीचर को स्टूडेंट पे भरोसा नहीं कि नालायक ये पढ़ने के बाद मुझे कभी याद भी नहीं करेगा, गालियाँ और देगा। ठीक है। और स्टूडेंट को भी लगता है कि इनको तो पैसे से मतलब है, पैसे लो घर जाओ यार, बात खत्म। गेटिंग द पॉइंट। स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप में और ट्रस्ट को लेकर के मतलब कुछ कहना है मुझे। एक ऐसे ही एक लिटरेचर मुझे याद आया अपनी माइथोलॉजी से। आपको भी पता है कि भगवान राम वो लंका पे चढ़ाई करने के लिए एकदम समुद्र के किनारे पहुंचे हैं, और उनके जो बानर लोग हैं, वात जातम नमामि, वो सब हनुमान के साथ उसकी लीडरशिप में एकदम काम कर रहे हैं लगातार पुल बनाने का, रामेश्वरम में, जिसको आज आप रामेश्वरम कहते हो। तो एकदम पुल बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है और एकदम लंका पे चढ़ाई करने की तैयारी चल रही है। सुग्रीव की सेना तैयार है, बड़े बड़े योद्धा एकदम तैयार है, अंगद जामवंत सहित। अब राम को जरूरत पड़ी लड़ाई से पहले। कल्चर है, ट्रेडिशन है इंडियन सिविलाइजेशन का, या दुनिया में कहीं भी। सिकंदर भी आया था यूनानी सभ्यता में भी कि वो लोग बलि देते थे। हमारे यहाँ है कि हम पूजा करते हैं। तो आपको भी पता है विष्णु शिव के बहुत बड़े भक्त, तो राम शिव के भक्त थे और शिव राम के भक्त थे। क्या कमाल की बात है ना, कितना बढ़िया है। एक शक्ति दूसरे शक्ति को सल्यूट करती है। तो राम को यज्ञ करना था। हमारे ट्रेडिशन में किसी भी युद्ध से पहले हम यज्ञ करते, यज्ञ करना था, रामेश्वरम में यज्ञ करना था। तो जब यज्ञ की बारी आई तो भाई कोई पुरोहित चाहिए। बिना पुरोहित के, बिना टीचर के, बिना गुरु के तो यज्ञ हो नहीं सकता। तो गुरु की जरूरत थी। राम की फौज में एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, बताओ कौन था उनकी पूरे टीम में सबसे इंटेलेक्चुअल? ब्रह्मा का बेटा जैमी। जैमी बोले तो जामवंत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपन बोल देते अतुलित बलधामम हेम शैलावतेहम धनुज बन ज्ञानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बोल देते हैं हनुमान को। बट राम को भी पता था कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, तो सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल और पूरी सृष्टि को समझने वाला ब्रह्मा का बेटा जैमी है, जामवंत है। तो राम ने जामवंत को बुलाया, बोला हमें एक गुरु चाहिए, आचार्य चाहिए जो हमारी पूजा करा सके। कहाँ पे? एकदम समुद्र के किनारे, और लंका पे चढ़ाई करना। तो जामवंत ने बोला प्रभु कि जो गुरु होगा, आचार्य होगा, वो आपके लिए तो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए धरती का। तो सर्वश्रेष्ठ तो एक ही है, विश्रवा का बेटा और पुलस्त ऋषि का पोता रावण। बोला वही रावण जिस पे मैं अटैक करने जा रहा हूं। बोला हाँ। बोला वो मेरा टीचर गुरु बनेगा? बनेगा भी। बोलेगा क्यों नहीं बनेगा, मैं जाऊंगा बात करने। ठीक है, देखो कैसे रिश्ते देखो। चाहे तुम अपने टीचर को कितना भी खड़ूस मानते हो, टीचर हमेशा खड़ूस ही होता है। टीचर दो ही तरह के होते हैं, खड़ूस और एक बहुत खड़ूस, बहुत बहुत खड़ूस, राइट। लेकिन क्या होता है, टीचर और बाप, ये दो लोग बड़ी देर से समझ में आते हैं। जब समझ में आते हैं ना, तो लगता है यार अपने ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दिया अपने टीचर को। ठीक है, रावण भी राम को बहुत देर में समझ में आया, जबकि भगवान थे। ये राम ने खुद कहा है, और तभी लक्ष्मण को भेजा उससे ज्ञान लेने के लिए, कि दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति गुरु यही है हमारा। जाओ इससे बुद्धि लो, विवेक लो, ज्ञान लो। मैं तो विष्णु हूँ, मुझे तो सब पता है, तुम्हें लेने की जरूरत है, तुम शेषनाग हो। तो जामवंत जाता है रावण के यहाँ, जानता है रावण की ये जामवंत कौन है, उसको रिस्पेक्ट देता है, ब्रह्मा का बेटा है, बिठाता है, मतलब बैठिए आसन ग्रहण कीजिए। मतलब किस काम से आए हैं? तो ऐसा है कि एक जजमान है हमारे, उनकी आपको पूजा करनी है, और वो पूजा आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो शैव और वैष्णव दोनों परंपरा का पालन करता हो, वही इस यज्ञ को संपन्न करा सकता। और दुनिया में एकमात्र आदमी रावण ही था जो शैव और वैष्णव दोनों परंपरा को फॉलो करता था, दोनों सिस्टम को। वो शिव का भी भक्त था, विष्णु का भी भक्त था। हम लोग क्या जानते हैं, शिव और ब्रह्मा की पूजा करता था, विष्णु से तो उसकी लड़ाई थी। गलत है। देखो ये है लिटरेचर, अपने आप को करेक्ट करना। कई बार जो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं और जिसका हमें इतना अहंकार होता है कि हमको बहुत ज्ञान है, बहुत जानकारी है इसके बारे में, हम एक्चुअली गलत होते हैं। लिटरली वर्चुअली गलत होते हैं, फैक्चुअली गलत होते हैं। अपने को ना अपने ज्ञान को सही करना चाहिए। मैं भी यहाँ गलत था, मुझे भी लगता था विष्णु का, लेकिन तुम लोगों के लिए लिटरेचर जब मैं सोच रहा था, तो मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि शैव वैष्णव दोनों परंपरा का पालन करता था, और वो विष्णु से ही लड़ रहा था। और वो जानबूझ के लड़ रहा था कि मुझे मरना है ताकि मेरी जो पूरी राक्षस जाति है इसका उद्धार हो जाए, ये सबको स्वर्ग मिले, सबको एकदम हेवन मिले, और सब दुनिया मस्त हो जाए, अपना श्राप खत्म हो। तो बोलता ठीक है मैं कराऊंगा पूजा। बोला किस पर्पस के लिए? उद्देश्यम किम उद्देश्यम। तो जामुन ने बनाया कि लंका विजय, यही उद्देश्य है। बोला देखो कमाल की बात है कि जिस टीचर का सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो उसी टीचर से गुर ले रहे हो।
मतलब तुमने ये ISSM पढ़ाना है और तुम मेरे पास आए हो कि सर मैं आपको गुरु मानता हूं, मुझे प्लीज सिखाइए कि ISSM क्या, मतलब मैं अपना कॉम्पिटिटर खुद पैदा कर रहा हूं। लेकिन पता है कमाल की बात, अच्छा टीचर वही है जो मना नहीं करता। अच्छा टीचर वही है जो उसको बोलता है विजयी भव, और उसके लिए वो दुख नहीं मनाता। अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ाओ, आप दूसरे के कॉम्पिटेंस को रोकने की कोशिश करने के लिए नहीं पैदा हुए हो। दूसरे की लकीर छोटी करने से अपनी लकीर कब बड़ी हुई है? कभी बड़ी नहीं हुई। गेटिंग द पॉइंट। तो मान गया रावण, आया, लेकिन रावण ने बोला कि यार पूजा पाठ करने के लिए शैव वैष्णव परंपरा में अर्धांगिनी का होना जरूरी है। तो जामुन ने बोला अर्धांगिनी उनकी तो है नहीं, और वो वनवासी हैं, पैसे वैसे उनके पास है नहीं। तो कमाल की बात है, देखो टीचर और स्टूडेंट का देखो रिलेशनशिप कैसे डिफाइन होता है। लाख हमें टीचर बुरा लगे और स्टूडेंट हमें बुरा लगे, बट होता तो वो टीचर स्टूडेंट है। इस बात को बड़े प्यार से सुनना। ये मैं रिलीजियस स्टोरी बता रहा हूँ, बट इससे आपको एक गजब का आपके लाइफ को बैलेंस करने वाली बात बता रहा हूँ, बहुत काम आएगी लाइफ में, याद करोगे मेरे को इसलिए। तो बोलता है अर्धांगिनी, बोला प्रभु वो तो आपके पास है महाराज, वो तो कांड आप ही ने किया है, अपहरण करके लाए हो और आप ही पूछ रहे हो। बोला हाँ है तो सही, लेकिन वही सोच रहा हूँ कि सोल्यूशन क्या है। बोला यार उसकी तो पत्नी का होना जरूरी है, नहीं तो यज्ञ ही नहीं होगा, तो विजय तो दूर की बात है, उसको तो आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा शिव का, क्योंकि शिव की पूजा में तो अर्धांगिनी का वाम हस्ते हरि प्रिय बैठना जरूरी है। बोला ठीक है। उसके भी नियम है कि जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट, जब उसका स्टूडेंट संकट में हो, कोविड के टाइम में किताबें ना हो, तो उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं। तो वो अपने लाभ को, अपने प्रॉफिट को, अपने बेनिफिट्स को सेक्रीफाइस करते हुए उसके हित की, उसके बेटरमेंट की कल्पना करता है, उसके बारे में सोचता है, ये टीचर है। सिर्फ टीचर फी लेने के लिए और सिर्फ धौस और धाक जमाने के लिए नहीं होता है। टीचर की बड़ी सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो स्टूडेंट की भी नहीं है। तो हम जैसे टीचर्स को ये अपने लाइफ में फॉलो करने की जरूरत है। फिर क्या हुआ, उसने बोला ठीक है, उसका मैं सारी अरेंजमेंट मैं करके आऊंगा। जामुन चले आए, ड्यू डेट पे एकदम ठीक सही समय पे रावण पहुंचा अपने पुष्पक विमान से, एकदम टीचर गुरु बन के यज्ञ कराने के लिए आया, उतरा। बोला हाँ सामान वामान लाओ, चलो शुरू करो कार्यक्रम। सारी सामग्री इकट्ठी हो गई, हनुमान जैसे लोग थे सब उठा के ले आए थे। जो बोला मेडिसिन उठा लाया मेडिकल स्टोर, बोला संजीवनी उठा लाया हिमालय पर्वत, बोला शिव उठा लाया कैलाश। बोला कोई टेंशन नहीं सर, बोलो क्या उठाना है। आ गया सारा सामान। बोला बेटा एक चीज़ नहीं उठा ला पाए हो तुम। राम से पूछा आपकी अर्धांगिनी, तो अब राम शक्ल देखे रावण की, रावण देखे राम की। मनी मन कहे नालायक तू ही ले गया है, अब अपन तो यहाँ इस मैटर में तो अपन नीचे हैं, अभी तेरे को सही टाइम आने पे बताएंगे। बोला कि मतलब अर्ध यजमान कहाँ है? अर्ध यजमान बोलते हैं मतलब आधी, तुम तो आधे हो, राम इज हाफ। जब तक उसकी पत्नी वाम हस्ते नहीं बैठेगी तब तक तो पूजा शुरू नहीं हो सकती। तो उसने बोला बात तो सही है। तो उसने बोला वो तो आप ही के पास है। तो फिर जामवंत को और हनुमान को भेजा, जा मेरे पुस्तक विमान है, देखो दुश्मन भी कैसा हो। कहते हैं ना, राहत इंदौरी का बहुत बड़ा शेर है कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। राम का दुश्मन, विष्णु का दुश्मन रावण, खानदान तो था ही, वो सर्वज्ञानी था, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान था, जिसको खुद भगवान को जरूरत पड़ गई जिसकी। लेकिन वो जब गुरु के रूप में आता है तो वो दुश्मन नहीं था। और एथिक्स देखो, उस जमाने का एथिक्स देखो, क्या कमाल का एथिक्स था कि वो सारी व्यवस्था, उसको पता था वो वनवासी है, उसके पास बहुत सारे अरेंजमेंट्स नहीं है, वो अरेंजमेंट करके आया था उसके पास कि मैं अरेंजमेंट करके आ रहा हूं, डोंट वरी। सीता को लाता है, सीता बैठती है, पूजा होती है, शिव का पूरा स्टैब्लिश किया जाता है शिव को, और पूछता है बताओ किम उद्देश्यम, किस उद्देश्य से तुमने ये यज्ञ किया। तो राम बोलते हैं लंका विजय और लंकापति रावण का संहार। तो रावण पीछे नहीं हटता कहने में, वो कहता है विजयी भव। टीचर यही है, गुरु यही है। उसे पता है कि यू आर गोइंग टू किल हिम, स्टिल ही इज टेलिंग यू विजयी भव। और ऐसा कह के रावण सीता को, और राम भी चाहते तो रावण को रोक सकते थे, बट एथिक्स यही है कि स्टूडेंट भी ऐसा, टीचर भी ऐसा।
हाँ, जस दुल्हा तस सजहि बराता, जैसा दूल्हा होगा वैसी ही बारात होगी। तो रामायण की ये चौपाई है, शिव के बारे में चर्चा है, वहाँ पे लिखी हुई है। तो अब पूछोगे सर ये सब कैसे पता, तो 7-8 साल की उम्र में ही हमारे बाप दादाओं ने हमें रामायण महाभारत सब ट्रेन कर दिया था। ठीक है, अपन बचपन से ये सब जानते हैं, गीता वीता सब पढ़ के बैठे, तो अपने को कोई स्टोरी पूछने की करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे फैमिली का पैटर्न है। तो कुछ सरप्राइज मत होना, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक सिचुएशन कोट कर रहा हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। सीता को लेके वापस रावण चला जाता है, सीता वापस वहीं पे, बोला ना दुश्मन भी खानदानी चाहिए। देखो कितना कैसा वो अपहरण करता था, कैसा अपहरण था, कैसा एबडक्शन हुआ था कि सीता उसके कंट्रोल में रही, सीता उसके कब्जे में रही। उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिस चीज को सीता ने मना किया। सोचो, एथिक्स देखो। आज होगा ऐसा? जिंदा ही नहीं बचेगा। जिंदा बचेगा तो तार तार होके आएगी सीता। आज की सीता वैसी नहीं बचेगी, लेकिन रावण के पास सीता सुरक्षित रही, संरक्षित रही। कुछ उसको एक टच भी नहीं किया किसी ने उसको किसी भी तरह से, क्योंकि वो सर्वज्ञानी था, बिना कंसेंट के कुछ नहीं करना चाहता था। उसका तो पर्पस ही सीता को हर के सीता को मारना नहीं था, सीता से शादी करना उसका पर्पस ही नहीं था। उसको तो भगवान को कमिट कराना था कि हमें निपटा और हमें पहुंचा जहां हमें जाना है, हमें हमारे श्राप से मुक्ति दिला, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। वो सर्वज्ञानी था, वो भविष्य वर्तमान सब जानता था, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब जानता था रावण। पुलस्त ऋषि का पोता था, विश्रवा जैसे महापंडित का, जिसने शिव की पूजा कराई थी, शिव का गृह प्रवेश कराता था, ऐसे व्यक्ति का बेटा था। कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी थी वो, कोई ओम त्रिवेदी थोड़ी था यार, चीटी के समान। फिर वो चला जाता है। जब जाने लगता है तो पूछते हैं राम पूछते हैं कि दक्षिणा, भाई आपकी कोई दक्षिणा भी होगी? तो बोले दक्षिणा तो है, लेकिन तुम दे नहीं पाओगे, और मुझे पता है तुम वनवास में हो, तुम संकट में हो, तुम मुश्किल वक्त में हो, तुम लंका पे चढ़ाई करने आए हो, तुम राजपाट छोड़ के आए हो, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है। होता है ना, जो टीचर, जब हमें कोई स्टूडेंट कहता है कि सर हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे डैडी नहीं रहे, हमारा कोविड में ऐसा हो गया वैसा हो गया, इनकम घट गई, सर आप लोग कुछ करो। क्या अपन लोग करते हैं कि नहीं करते? अच्छे टीचर्स करते हैं। तो टीचर को रिस्पेक्ट किया करो बेटा। हर टीचर, हर एक दोस्त जरूरी होता है, हर टीचर कमीना नहीं होता, हर टीचर मनी माइंडेड नहीं होता। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो, टीचिंग एक अलग टाइप का प्रोफेशन है, इसमें मनी की इंपॉर्टेंस है, बट मनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने घर को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए, इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो तो आश्रम को चलाने के लिए भी होती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा जरूरत नहीं होती कि सिर्फ पैसे के लिए टीचर अपनी औकात दिखा दे। अपन लोग ऐसा नहीं सोचते। आपको भी ये सोचना है अपनी लाइफ में, जब आप टीचर बनोगे, आप गुरु बनोगे किसी के, तो वहाँ थोड़ा कंसिडरेशन देना, कंसेशन देना, जैसे अपन लोग देते हैं। रावण ने बोला आपकी दक्षिणा रही, आप हमारा ड्यू रहा। बोला नहीं, फिर भी बताओ आप कि आपको दक्षिणा क्या चाहिए। तो बोला रावण हाथ जोड़ के, बोला मुझे पता है कि तुम विष्णु के अवतार हो, तुम विष्णु हो, तो जब मेरा अंत समय आए तो मेरे सामने प्रेजेंट रहना, यही दक्षिणा है। और ठीक देखो, राम ने ही रावण को मारा, और रावण जब मर रहा था तो राम मौजूद थे और लक्ष्मण भी मौजूद थे। ये है टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, सीखने की बात है। और आशीर्वाद दे के भी जाता है, विजयी भव। हम अपना हायर खुद चुनते हैं। ठीक है, तो आज से हमने रीडिफाइन कर दिया टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप को। आगे फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक पे, तब तक जय हिंद।